राम राम। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीएम नायब सैनी ने यमुनानगर के कालेसर स्थित कालेसर राष्ट्रीय पार्क में गुरु श्री तेग बहादुर जी वन्य जीव एवं जैव विविधता का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कालेसर नेशनल पार्क के मुख्य द्वार का भी उद्घाटन किया और जंगल सफारी का भी आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय जैव विविधता को प्रोत्साहन देने की दिशा में जरूरी संदेश दिया। यमुनानगर के राष्ट्रीय उद्यान कालेसर से सीएम नायब सैनी ने पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को नई गति दी है। सीएम की उपस्थिति में कालेसर का उद्यान प्रकृति, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों के संगम के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जहां सीएम नायब सैनी ने पर्यावरण को समृद्ध करने और गुरुजन को सम्मान देने वाली अनेकों परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक का उद्घाटन, श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से ब्लॉक, यमुनानगर के कृषि महाविद्यालय के नाम की घोषणा। कृषि महाविद्यालय का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी होगा। राष्ट्रीय उद्यान में सफारी ट्रेल का शुभारंभ, श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वार का भी उद्घाटन, एआई आधारित मॉनिटरिंग टावर का शिलान्यास, ट्री कैनोपी वॉक और 3 स्तरीय वॉच टावर का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वन प्रदेश के वन संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगा, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के पर्यावरण के प्रति प्रेम की विरासत को आगे बढ़ाएगा। सीएम ने प्रकृति के गुणों को गुरु तेग बहादुर जी के व्यक्तित्व से जोड़ते हुए कहा कि प्रकृति उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। शांत जल की गहराई, घने पेड़ों की विनम्रता और पर्वतों जैसी दृढ़ता श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में छलकती है। इसीलिए कालेसर में गुरुजी के नाम पर ये वन जीव और जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक स्थापित होना उनकी शिक्षाओं का जीवंत रूप है। बलिदान देने वाले का जब भी जिक्र होता है तो श्री तेग बहादुर जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। साथियों, उनके जीवन और उनके कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए हम उनके 350वें बलिदान दिवस को पूरे राज्य स्तर में एक जन जागरण के रूप में हम मना रहे हैं। हम उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए आज श्री गुरु तेग बहादुर जी उनके नाम पर वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में हमारे 350 विद्यार्थियों ने वहां पौधारोपण किया है। हमने राज्य में वनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हमने चलाई हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम इस आदित्य अभियान की योजना इसका शुभारंभ किया है। साथियों, हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने इस लक्ष्य से ज्यादा पौधारोपण हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। हमने इस लक्ष्य से बढ़कर के 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगे। राष्ट्रीय उद्यान में सीएम सैनी ने जंगल सफारी का भी आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने 9 किलोमीटर लंबी जंगल सफारी में भाग लिया, जहां अपराध प्राणी विभाग द्वारा 8 से 10 दूरबीनों का इंतजाम किया गया था, ताकि वन्य प्राणी और जैव विविधता को करीब से देखा जा सके। वहीं सीएम ने कार्यक्रम के मंच से दोहराया कि स्वच्छता, पौधारोपण और जीव संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। इसीलिए राज्य में वनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। हरियाणा के हर कोने को हरा भरा बनाने का लक्ष्य, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण। पहले चरण में 1.87 करोड़ पौधे लगाए गए। दूसरे चरण के तहत 2.10 करोड़ पौधे लगाए गए। 2014 से 2025 तक 18 करोड़ पौधे लगाए गए। शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना। सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए बड़े कदम। दक्षिण हरियाणा में हरित अरावली कार्य योजना शुरू की। पौधे के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। हर वर्ष होने वाले पौधारोपण की ग्रोथ पर निगरानी। 5 वर्ष तक हुई उनकी ग्रोथ पर नजर रखी जाती है।
औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर। विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए गए। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन। करनाल, पंचकूला, सोनीपत में ऑक्सीवन बनाए गए। सीएम नायाब सैनी ने प्रदेश के युवाओं और बच्चों से भी प्रकृति से जोड़ने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि बच्चों को बचपन से ही प्रकृति से जोड़ना होगा ताकि वे बड़े होकर पेड़ों के महत्व को आसानी से समझ सके। इसके लिए हर स्कूल प्राकृतिक शिक्षा को अपनाए और हर परिवार एक पौधा अवश्य लगाए। यानी जन भागीदारी से ही हरियाणा को हरा भरा बनाए रखने का अभियान पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल हरियाणा डायरी में अभी के लिए इतना ही। राम राम।